हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हमारी न्यू लव स्टोरी के बारे में, सैमी और रितिका। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था, थोड़ा सा आप दे देते हैं। मतलब कि सैमी के बारे में बता देते हैं, लुक्स वगैरह की। तो सैमी जो है उसे लड़कों की तरह रहना ज़्यादा पसंद था। मतलब कि छोटे बाल थे और रहना, खाना पीना, यहाँ तक कि बोलना भी ना कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लाइक ऐसा कुछ था। एंड इसके अलावा लुक्स में हमेशा से उसकी एक ही पसंद थी, जीन्स टी शर्ट एंड उसके ऊपर ओपन में ही शर्ट। और रितिका सिंपल सूट सलवार पहनने वाली क्यूट सी लड़की थी। इन दोनों की एज सेम थी और अभी 12th के एग्ज़ाम दिए थे दोनों ने और कॉलेज में आने की पूरी तैयारी। मतलब कि इन दोनों का सेम कॉलेज था। कॉलेज स्टार्ट होने के कुछ वक्त के बाद पहली बार सैमी और रितिका की मुलाकात हुई थी। तो हम वो सुनते हैं। सबसे पहले कुल शुरू हो गया था, तकरीबन स्टार्ट हुए 1 से 1.5 महीने हो चुके थे। सैमी का जो फ्रेंड ग्रुप था वो बैड फ्रेंड ग्रुप था, मगर कॉलेज का हेड था। मीन्स कि उसी के ग्रुप के जो मेंबर थे वो प्रेसिडेंट्स बनते आ रहे थे ना 1-1.5 साल से, जिसकी वजह से इनके ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब कि होता ना मोनोपोली चलाते रहते थे अपने कॉलेज में कि हाँ हमारे बराबर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं है। और सारे के सारे घमंडी। इतने भी नहीं थे लेकिन हाँ कह सकते हैं। खैर इनकी फर्स्ट मीटिंग पे थे हम, तो वो कर लेते हैं। कॉलेज स्टार्ट होने के 1 से 2 महीने के बाद सैमी जो है वो अपनी एक फ्रेंड कीर्ति के साथ कॉलेज के बाहर थी। मीन्स की कॉलेज के मेन गेट से कॉलेज के गेट के बीच में कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला था और वो अपनी गाड़ी पे बैठे हुए अपनी फ्रेंड कीर्ति से बात कर रही थी। लेकिन अचानक से बारिश का मौसम बन जाता है और पहले तो धीमे धीमे बारिश हो रही थी लेकिन फिर वो तेज़ हो जाती है। सो उसके बाद कीर्ति जो है वो सैमी से कहती है कि हमें लगता है अंदर चलना चाहिए यार, मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो सैमी और कीर्ति जो होते हैं वो अंदर जा ही रहते हैं कि अचानक से सैमी की नज़र जो है वो गटर में खड़ी एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा भीग जाती है और वो पेड़ के बिल्कुल नीचे होती है। तो सैमी ने बस उसे एक झलक देखा था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। उसकी एक झलक में उसकी पूरी तस्वीर सैमी की निगाहों में बस गई थी। उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए उसे देखा था। कितने में उसकी फ्रेंड ने उसे कह दिया चलो अंदर। और जब ये लोग अंदर चले गए और वापस बाहर आए तो उस वक्त रितिका वहाँ नहीं थी। सैमी की नजरें पूरे कॉलेज में उसे ढूंढ रही थी। उसने अपनी फ्रेंड से कहा तो ये रुक, मैं भी आऊँ। तो उसके बाद वो पूरे कॉलेज में उस लड़की को ढूंढती थी लेकिन उसे वो कहीं पे भी नहीं मिलती। उसे शायद कॉलेज के एक भी जगह, एक भी कोना नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि कॉलेज के पीछे जहाँ पर मतलब थोड़े पेड़ पौधे वगैरह थे, वो पोर्शन अभी बना नहीं था, वहाँ पर बने हुए खंडर भी देख लिए पूरे, लेकिन उसे रितिका कहीं नज़र नहीं आई। तो उसने शिट करते हुए बालों में हाथ फेरते हुए कहा यार वो लड़की कौन थी, बेहद खूबसूरत थी, गई कहाँ वो, कहीं मेरा फैन तो नहीं था या कोई हवा का झोंका। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की थी पर वो गई कहाँ। तो सभी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों को सोच ही रही थी कि अचानक से उसके फ़ोन पे फ़ोन आने लग जाता है। तो जब वो फ़ोन उठाती है तो उसकी एक गर्लफ्रेंड का फ़ोन होता है। और एक क्यों, एक्चुअली उस टाइम पर उसकी 2 गर्लफ्रेंड थी, एक कॉलेज में एक कॉलेज के बाहर। तो उसने अपना ध्यान रितिका से हटाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर डाला और उसी से बात करते करते अपनी फ्रेंड कीर्ति के पास आ गई। तो आज का ये दिन ऐसे ही बीत रहा था लेकिन सैमी के ख्यालों से रितिका का ख्याल कहीं जा ही नहीं रहा था। उसे वो बारिश में भीगी हुई लड़की और वो जिस तरीके से अपने बालों को अपने फेस से हटा रही थी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। सैमी का दिल कर रहा था यार एक बार बात करना तो बनता है, लेकिन वो लड़की गई कहाँ। और 1 मिनट, मुझे वो कॉलेज में दिखी थी, कॉलेज की स्टूडेंट ही लग रही थी, किताबें भी हाथ में थी, हाँ कॉलेज आएगी वो। तो सैमी ये सोचते हुए सो जाती है कि अगर वो कॉलेज की स्टूडेंट थी तो कल कंफर्म आएगी। तो इसी उम्मीद के अंदर सैमी जो है वो अगले दिन कॉलेज के मेन गेट पे अपनी निगाहें टिकाए सिर्फ रितिका का इंतज़ार करने में बिजी थी कि आज वो लड़की दिख जाए। क्योंकि उसके दिल में था ना कि काश इससे फ्रेंडशिप हो जाए यार,
इतनी खूबसूरत है। रितिका उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। वैसे तो करंट में इतनी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रितिका रितिका थी। वो अपनी करंट गर्लफ्रेंड को भी छोड़ सकती थी रितिका के लिए, अगर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो। लेकिन उस दिन सैम की जो उम्मीद है वो काफ़ी अच्छे तरीके से टूटी, क्योंकि रितिका कॉलेज नहीं आई थी। उसका इंतज़ार करते हुए सैम को सुबह 8 बजे से अब शाम के 6 बज गए थे, मगर उसे रितिका का दीदार एक बार भी नहीं हुआ था। पर उसके फ्रेंड्स जो थे इस बात से काफ़ी कंफ्यूज थे कि आखिर कौन है जिसका इंतज़ार हमारी सैमी कर दिया, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। एक टाइम पर 2-3 गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो इंतज़ार कर दिया भला ऐसा कौन है जिसके पीछे सैमी है। तो उनमें से एक फ्रेंड जो होती है वो जाकर के सैमी से कह देती है, अरे भाई ऐसा भी कौन है जिसके दीदार के लिए तुम इतनी देर से यहाँ खड़ी हो। तो सैमी जो है वो फर्स्ट टाइम तो उसकी बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन सेकंड टाइम फिर से वही, अरे भाई कौन है। तो सैमी कहती है, यार एक लड़की थी कल कॉलेज में, बहुत खूबसूरत थी यार। तो वो लड़की कहती है, हाँ भाई खूबसूरत थी तो सैमी कहती है, यार दिल ले गई। तो वो लड़की कहती, क्या बात है, तेरा दिल तो इतना ज़्यादा बिकता है ना, कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ गर्ल्स में इंटरेस्टेड है ना उन सब के ऊपर आ जाता है। तो सैमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, अरे यार ऐसा नहीं है, पर वो अलग है। तो लड़के थे, अरे भाई अलग है, हमें पता है शुरुआत में तेरे लिए हर कोई अलग होती है, लेकिन बाद में जब तेरी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो सेम हो जाती है। तो सैमी कहते हैं, अरे भाई ऐसी बात भी नहीं है, वो छोड़, शायद हो सकता है मेरा वहम हो, शायद कोई लड़की थी नहीं, मैंने बस सोचा था। तो उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है, लेकिन अभी भी रितिका का ख्याल उसके दिमाग में होता है कि वो लड़की काश मुझे फिर से दिख जाए। तो धीरे धीरे वक्त गुजर ही रहा होता है कि एक बार सैमी जो है वो अपनी फ्रेंड श्रेया के साथ ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जा रही होती है कि अचानक से श्रेया से कहती है, यार तू चल मेरे साथ, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मामा ने मुझे बोला था कि करना ही है। यार बस सही टाइम पे याद आया। तो सैमी कहती है, अरे यार छोड़ना, और वैसे भी जिम्मेदारियाँ लेगी ना तो घर वाले और देंगे, इससे बेहतर है फ्री रह फ्री। तो श्रेया कहती है, अरे तू चलना यार। तो श्रेया जो होती है वो सैमी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। तो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे श्रेया तो अपना काम कर रही होती है, लेकिन सैमी की नज़रें यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। लेकिन घूमती हुई निगाहों को एक जगह ठंडक मिली जाती है, मतलब कि ठहर जाती है वो निगाहें। तो सैमी की नज़र फिर से रितिका पर पड़ती है, जो कि इस वक्त अपनी एक फ्रेंड से मुस्कुरा के बात कर रही होती है। सैमी उसे देख करके थोड़ा सा शौक, हाँ वो मेरा ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। ये लड़की यहाँ पे। तो कुछ देर तक सैमी जो है वो बस रितिका को ऐसे ही देखी जा रही होती है, लेकिन रितिका का कोई भी ध्यान सैमी के ऊपर नहीं होता। वो अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद सीधे घर के अंदर चली जाती है। तो अब सैमी को होश आता है, रितिका तो नहीं कहते वो, कि हाँ वो लड़की कहाँ चली गई यार, शिट। लेकिन थैंक्स श्रेया, श्रेया लव यू। तो रितिका जो होती है वो श्रेया के पीछे से जाकर के ना उसे कदम पकड़ गई, यार लव यू डूड। तो श्रेया कहती है, अब भाई क्या हो गया हो। तो सैमी कहती है, यार मुझे पता नहीं था तेरा यहाँ आने का काम बना, तेरा नहीं मेरा भी बना देगा, यार लव यू यार। तो श्रेया कहती है, भाई क्या हो गया हो, पता तो सही। तो श्रेया कहती है, यार तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है यहाँ पर, अरे शिट। तो श्रेया कहती है, अब क्या हुआ। तो सैमी कहती है, यार यहाँ पर तो मेरी कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। तो श्रेया कहती है, तेरा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो दोस्त यहीं पर है। तो सैमी कहती है, कौन। तो श्रेया कहती है, मेरी फ्रेंड अंजलि, वो यहीं पर रहती है, क्यों क्या हुआ। तो सैमी कहती है, यार टू गुड, तू तो डबल आई लव यू यार। तो श्रेया कहती है, भाई तेरा इतना मीठा बोलना समझ में नहीं आ रहा, हुआ क्या है कुछ बता तो सही। तो सैमी कहती है कि तुझे आना कॉलेज में, मैं एक लड़की का इंतज़ार कर रही थी, सुबह से शाम हो गई थी पर वो लड़की नहीं दिखी थी। तो श्रेया कहती है, हाँ बहुत अच्छे से याद है, पर हुआ क्या। तो सैमी कहती है, वो लड़की यहाँ है, इस घर में रहती है। तो श्रेया जब उस घर की साइड देखती कि पक्का। तो सैम कहती, पक्का श्योर हूँ वो लड़की यहीं रहती है यार, बल्ले बल्ले हो गई, मज़े बन गए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं दूसरी बार उस लड़की को देखूंगी,
इतने बड़े शहर के अंदर मिल गई वो मुझे। वाह यार, मानना पड़ेगा श्रेया, तेरी मम्मी ना सुपर है। तेरी मम्मी को किससे करके आ गया हूँ यार, उनकी वजह से मुझे। तो श्रेया कहती है अरे वाह वाह, चल कर चलते हैं। तो सैमी कहती है तू जा, मैं यही हूँ। तो श्रेया कहती है अरे भाई यहाँ क्या करेगी। तो सैमी कहती है आप ये जनरल स्टोर जिसके घर के जस्ट सामने है, चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो श्रेया और सैमी जो होते हैं वो वहाँ पे खड़े होकर के कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। सैमी को ये होता है कि एक बार फिर से उस लड़की का दीदार हो जाए, एक बार फिर से वो दिख जाए। लेकिन रितिका जो है वो अपने घर के बाहर नहीं आती। तो सैमी उस दिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अपनी फ्रेंड श्रेया के साथ तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका दिल दोबारा से रितिका को देखने का होता है। तो 1 घंटे के बाद फिर से उसी के घर के जस्ट सामने वाली दुकान पर जाकर के कुछ सामान खरीदने लग जाती है और उसकी पूरी नज़रें रितिका के घर के ऊपर होती है। रितिका दिख जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, लेकिन रितिका कहीं भी नहीं दिखती उसे। तो ऐसे करते करते जी उसे मतलब तकरीबन 10 से 12 दिन हो जाते हैं, लेकिन रितिका का दीदार उसे नहीं हो पाता। वो बस एक बार ही था जब वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए उसे मुस्कुरा के मिली थी, और उसके बाद 10 से 12 दिन हो जाते हैं मगर रितिका उसे कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन सैमी का उसके घर के बाहर चक्कर लगाना भी कम नहीं होता। कम से कम दिन में 17 से 18 बार, उस भर गर्मी में वो उसके लिए बस वहीं चक्कर लगाती। 17 से 18 बार एक दिन में वो वहाँ जाती है, कुछ ना कुछ सामान खरीद लेती उस स्टोर से, और बस एक बार इंतज़ार कर रही थी कि रितिका बाहर आ जाना, बाहर आ जाए, ये लड़की कहाँ है ये। लेकिन रितिका का दीदार तो मानो उसे चांद की तरह हो गया हो कि निकल ही नहीं रहा बाहर। लेकिन एक दिन वो अपनी फ्रेंड श्रेया के साथ दोबारा से उसी जनरल स्टोर के ऊपर आती है। तो श्रेया कहती है अरे अरे, मुझे लगता है ना कि तुझे यहीं पे तंबू गाड़ के बम्बू लगा देने चाहिए। तो सैमी कहती है सोच रही हूँ ये सामने वाले घर में ससुराल बना लूँ। तो श्रेया जाती है, वो सैमी को वाईफाई करती है, ससुराल कितने बनाएगी, एक हो तो मानोगे सही, हफ्ते में पता नहीं कितने ससुराल बन जाते हैं तेरे। तो सैमी कहती है अरे भाई ऐसा भी नहीं है, हफ्ते तो नहीं कह सकती, हाँ ये कह सकती है महीने 2 महीने में ससुराल बन ही जाते हैं। तो श्रेया कहती है वही तो ये लड़की कब तक पसंद आएगी। तो सैमी कहती है यार मिलने तो दे, तभी तो पता चलेगा, क्वालिटी क्या चीज़ है, चलने वाली भी है या फिर सिर्फ। और एक बात बताओ, मुझे तो ये भी नहीं पता वो मुझ में इंटरेस्टेड होगी भी सही या नहीं होगी, मैं उसमें पूरे तरीके से यार मानना पड़ेगा ये लड़की उन बाकी सब से अलग है। तो उससे कहती है हाँ तेरा ये डायलॉग फिक्स है। तो सभी होती है वो हंसने लग जाती है। तो ये दोनों जी ऐसी कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं कि उस दिन रितिका जो है वो अपने घर के मतलब छत पे होती है। तो वहाँ बाहर की साइड मतलब कि रेलिंग की तरफ आती है और वहाँ पे कपड़े सुखा रही होती है कि उसकी नज़र जो है वो सैमी के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन वो एक झलक सैमी को देखती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। तो अब सैमी को बड़ी खुशी होती है कि एक झलक ही सही, इस लड़की ने मुझे देखा तो सही। तो वो श्रेयस कहती है देख वो है। तो श्रेयस जब उसकी तरफ नजर घुमाती है ये लड़की है। तो सैमी कहती है क्यों, क्या हुआ। तो श्रेया कहती है यार तुझे ये लड़की मिली थी, तुझे पता है आज से पहले न जाने कितने प्रपोजल आए इस लड़की के पास, तुझे पता है हमारे फ्रेंड्स ग्रुप के भी कितने प्रपोजल गए, लेकिन आज तक किसी ने भी इसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। आज तक इसने किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा है। पिछले 1.5-2 साल से न जाने कितने प्रपोजल इसके पास गए हैं, लेकिन आज तक किसी को भी हाँ नहीं हुई है। तुझे लगता है तेरी बात बनेगी, छोड़ दे। तो उस समय कहती है यार कोशिश किए बिना कैसे छोड़ दूँ, हो सकता इसलिए ना बनी हो क्योंकि मेरी बात इससे बनने लिखी हो। तो श्रेया कहती रहन दे, इन सब पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि तू तेरी गर्लफ्रेंड्स पे ध्यान दे जो ऑलरेडी है। देख 2 का फ़ोन आ चुका अभी तक, 2 मिस कॉल पड़ी है। तो सैमी कहती है कि छोड़ना इन सबको, मुझे तो ये चाहिए, ये लड़की, बस यही वाली लड़की। तो श्रेया कहती है अरे छोड़ उसको। लेकिन सैमी जो है उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिर श्रेया उसे वहाँ से ले जाती है। तो हर बार की तरह ये सब लोग जो है मतलब कि सैमी के ग्रुप के लोग वो हमेशा शाम को मिला करते थे। तो इस मुलाकात में श्रेया जो है वो सबको ये बताती ना कि सैमी को कौन पसंद है। तो जब सबको ये पता चलता है तो जो जो रितिका के बारे में जानते हैं वो समझ कहते हैं देख आज से पहले ही हमने उस लड़के को देख लिया था, और तुझे ऐसा लगता है कि हमारी एरिया की लड़की पे हमारी नज़र नहीं जाएगी। अरे यार
वो लड़की है कि यार बेहद खूबसूरत है, मानना पड़ेगा सैमी, तेरी नज़रें बहुत ही खूबसूरत चीज़ पे जाके टिकी है, लेकिन ये उन लड़कियों की तरह नहीं है जो आज तेरे साथ है, मतलब कि ये नहीं पटेगी। तो सैमी कहते हैं अरे छोड़ना, क्यों नहीं पटेगी, 10 बार पटेगी। तो वो लोग कहते हैं नहीं पटेगी, ट्राई करके देख ले, हम भी बहुत बार कर चुके हैं, इनफैक्ट ये देख, ये पुनीत, ये तो ना जाने कितनी बार उस लड़की पे ट्राई कर चुका है, अभी तक उसका क्रश है। पुनीत जो होता है वो सैमी का बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो सैमी कहते हैं रियली? तो पुनीत कहता है वो नहीं तो क्या यार, कब से ट्राई कर रहा हूँ, कितनी पटाने की कोशिश करी है, पर वो लड़की है कि मानती नहीं है। तो सैमी कहते हैं हो सकता है उससे लड़कों में इंटरेस्ट ही ना हो, इसलिए नहीं मानी। तो उसकी एक और फ्रेंड जो होती है वो उसे अपनी तरफ टर्न करवाती है, जिसका नाम शिखा होता है। तो शिखा कहती है ओ हेलो, इधर, मैंने भी प्रपोज़ल मांगा उसके ऊपर, लेकिन उसने मेरा भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करा है। क्या बोला कि ऐसी ही है, देख ना पुनीत को मानी ना मुझे मानी, समी तो रहने दे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, वैसे भी तेरे पास, तेरी लाइफ में इतने सारे फूल हैं, उन सबके साथ खेल, अलग से छोड़ उस लड़की को। तो सभी जो कहते हैं अरे छोड़ना उन सब बातों को, वो लड़की इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे वक्त के बीच में आए वो। तो सभी जो होती है वो सब लोगों का ध्यान जो है वो रितिका से हटा करके बस अपने ऊपर लगवा लेती है। लेकिन सैमी के दिल में होता है अच्छा, तो आज से पहले इतने प्रपोजल पर किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ, कमाल है यार, पर मैं ट्राई करके तो ज़रूर मानूंगी, क्या पता आज तक मेरे लिए सिंगल हो। सैमी के ख्यालों में जो चल रहा होता है वो बस उसे एग्जीक्यूट करना चाहती थी। तो उसके अगले दिन दोबारा से वही रूटीन में ना कि 17 से 18 बार उसके गली के बाहर चक्कर लगा देने किसी न किसी बहाने से। और अब तो वहाँ पर एक लड़की भी थी जो सैमी की दोस्त बन गई थी। तो सैमी जो है वो उससे बात करते करते न जाने दिन में कितनी बार उस दोपहर के अंदर उसकी गली के बाहर चक्कर लगा देती। लेकिन रितिका जो थी वो एक बार भी सैमी की तरफ नहीं देखा करती थी। वो बाहर आती भी थी तो बस अपनी नज़रें झुकाए अपना काम करने के बाद फिर से अंदर चली जाती। जो चीज़ सैमी को बड़ी पसंद थी कि वो एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखती थी। लेकिन यही चीज़ उसे खटक भी रही थी, क्योंकि रितिका ने उससे अभी तक एक बार भी नहीं देखा था, सिर्फ उस दिन के अलावा जब वो छत पे कपड़े सुखाने आई थी। उस दिन के अलावा सैमी को आज तक रितिका ने नहीं देखा था। जो उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था ना कि ये लड़की देख ले एक बार मुझे, बात कर ले मुझसे। लेकिन रितिका बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन सैमी का उसकी गली में चक्कर काटना कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मगर बीच में सैमी जो है वो जब मॉर्निंग में चक्कर, दोपहर में, मतलब शाम तक कम से कम 3 से 4 दिन तक गली में खूब चक्कर काटे, लेकिन उसे रितिका कहीं नज़र नहीं आती। तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर 4 दिन हो गए, क्या ये लड़की घर में नहीं है जो मुझे एक बार भी नहीं दिखी आज। तो उसके मन में जो सवाल था उसने वहाँ पे जो उसकी फ्रेंड थी उससे पूछ लिया कि यहाँ पे एक लड़की रहती है, वो नहीं है क्या? तो वो फ्रेंड बोलती है कि नहीं, वो लड़की तो यहीं रहती है, क्यों क्या हुआ? तो सैम कहते हैं नहीं, मतलब वैसे तो दिखती थी, आज नहीं दिख रही है ना। तो लड़की बताती है उसने ITI ज्वाइन कर लिया है, तो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक वो बाहर ही रहती है। तो सैम जो होती है वो पहले तो अपसेट की, यार अब मुझे लड़की कैसे दिखेगी, मैं 6 बजे यहाँ चक्कर मारूँ तो सही, लेकिन ये क्या बाहर आएगी? तो वो अपने सवाल को उस लड़की से पूछ लेती है। अब वो 6 बजे आती है तो उसके बाद तो घूमते होंगे रात को। तो लड़की कहती नहीं, उसकी फैमिली वाले थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो अंदर ही रखते हैं, 6 बजे जब गुड़िया घर आ जाती है तो वो उसे बाहर ध्यान देते हैं। तो सैमी कहती है गुड़िया? तो लड़की बताती है कि उसका घर का नाम जो है वो गुड़िया है। ये पहली बार था जब सैमी को उसका नाम पता चला था, हालांकि निकनेम ही सही, मगर नाम तो पता चल ही गया ना। तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी आ जाती है। तो उससे पूछती है कि कौन सा कॉलेज है, बताओगी? तो वो लड़की जो होती है वो सैमी को कॉलेज का नाम बता देती है। तो सैमी जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और वो बस उस कॉलेज के एड्रेस का और अगले दिन होने का इंतज़ार कर लेती है कि ये लड़की अगर 10 बजे जाती है और 6 बजे आती है तो रास्ते में इससे बात की जा सकती है। तो सैमी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते ना कि फाइनली आज मैं उससे बात करूँगी, अब वो लड़की मुझे बाहर मिलेगी, इतने दिन से उसका दीदार किया था, आज बात करने का भी मौका मिलेगा। सैमी की खुशी 7वें आसमान पर होती है। तो उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे उस
दिन सुबह चली जाती है, लेकिन उसे रितिका कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि वहाँ पर अगर 100 गर्ल्स हैं तो उनमें से 75 के फेस जो है वो कवर है, मतलब कि उन्होंने स्कार्फ डाल रखा है, और कुछ ने तो स्कार्फ के साथ साथ गॉगल भी डाल रखा होता है, जिसकी वजह से ना उनकी आंखें नज़र आती है ना चेहरा। तो सैमी फिर से अपना सर पकड़ लेती है, यार ये क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। अरे भैया तुम अपना मुंह भी छुपा के घूम रही हो। अरे भाई हम जैसे लोग अपनी आंखें कहाँ सेकें, ज़रा नकाब तो हटाओ। लेकिन वो वहाँ पे किसी को नहीं पहचान पा रही होती, तो अब उसको गुस्सा आने लग जाता है। एक ही तो उम्मीद मिली थी, यहाँ पर भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। क्या है यार, इतनी उम्मीद से यहाँ आई थी, सब कबाड़ा कर रखा है। तो सैमी होती है वो फिर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में फिर से ख्याल आता है, नहीं जाना नहीं है, जाना नहीं है, उम्मीद कायम रखनी चाहिए। सो वो वहीं पे फिर से रुक जाती है। वो शाम के 6 बजे तक वो उस ITI कॉलेज के बाहर ही होती है, क्योंकि उस कॉलेज में बाहर के मेंबर अलाउ नहीं होते हैं, और अगर जाना भी है तो कुछ काम होना चाहिए या फिर स्टूडेंट के फैमिली मेम्बर्स। तो सैमी जो होती है वो शाम के 6 बजे तक इंतज़ार कर रही होती है कि अब ये लड़की बाहर आए, आ जाए आ जाए। सो फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म होता है, वो शाम के 6 बज जाते हैं, और वहाँ पर सारी गर्ल्स जो होती हैं वो वन बाय वन, मतलब वन बाय तो नहीं, हाँ लेकिन वो लड़कियाँ जा रही होती हैं। सो उसी बीच अपनी बाज की नज़र से फुल कॉन्सनट्रेट होकर के बस रितिका को ढूंढ रही होती है, यहाँ तक कि जिनके चेहरे खुले होते हैं उन पे भी, और जिन्होंने चेहरे बांध रखे होते हैं वो उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से देख रही होती है। तो फाइनली वो रितिका को पहचान ही जाती है। हालांकि रितिका ने स्कार्फ डाला होता है, लेकिन वो फिर भी उसे उसकी आंखों से पहचान जाती है। तो रितिका के पीछे पीछे होती है, क्योंकि उस वक्त रितिका के पास 2-3 गर्ल्स होती है। सो इस वक्त उसके पास जाना सैमी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, तो वो बस उसे फॉलो कर रही होती है कि अचानक से रितिका जो है वो एक बस ले लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो सैमी यार ये क्या चक्कर है, ये लड़की फिर से हाथ से निकल गई। लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो ये भी अच्छा है, कम से कम मैंने इसे पहचान तो लिया। और वहाँ पे रितिका जो होती है वो अपने घर चली जाती है। उसके अगले दिन संडे होता है, तो सैमी जो होती है वो दोबारा से अपने वही रूटीन को चालू रखती है, मतलब कि सुबह सुबह शाम जब भी मौका मिले वो उसकी गली में चक्कर काटने चली जाती थी, क्योंकि उसके और उसके घर के बीच में कम से कम सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का ही फासला होता है। लेकिन उस गर्मी में 1.5 से 2 किलोमीटर में वो भी स्कूटी पे चक्कर काटना इतना इजी भी नहीं होता, गर्मी के हमारे पसीने आ जाते। सो इसी का फ़ायदा उठाते हुए सैमी जो है वो उसके घर के पास वाली जो जनरल स्टोर है वहाँ से हमेशा एक कोल्ड ड्रिंक ले लेती, और उसी को पीते हुए वहाँ पे कम से कम 5 से 7 मिनट लगा देती। तो उस दिन, जिस दिन संडे था, सैमी जो है वो अपनी एक फ्रेंड मतलब कि श्रेया के साथ दोबारा से उसी जनरल स्टोर के वहाँ जाती है। तो श्रेया से कहती है, यार फिर से हम यहीं आ गए। तो सैमी कहती है, यार यहाँ क्यों नहीं आएंगे, तेरे को तो पता है ना। तो श्रेया कहती है, यार तुझे सबने बोला है वो लड़की नहीं आ पाएगी, वो नहीं पटेगी, क्यों तू उसके पीछे भाग रही है, छोड़ना यार, मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती, तेरी अभी अभी तो नई गर्लफ्रेंड बनी है, तो उस पर ध्यान देना। तो सैमी कहती है, यार नई बनी तो है, लेकिन वो नई को 3 दिन हो चुके हैं, पुरानी हो गई है। तो श्रेया कहती है कि पागल, 3 दिन हुए हैं, उसे नया ही कहते हैं, पुराना क्यों कहेंगे। तो सैमी कहती है, यार मेरे लिए पुराना हो गया, 2 दिन से ज़्यादा, वैसे भी हर चीज़ पुरानी लगती है मुझे, ख़राब हो गई। तो श्रेया कहती है, हाँ तेरी नज़र इस लड़की पे जो है, यार एक बात बता, फिर तूने उससे क्यों फ्रेंडशिप करी। हाँ जब उसने कहा कि वो तुझे पसंद करती है, मना कर दी थी सीधे सीधे, हाँ क्यों करी। तो सैमी कहती है, यार एक बात बता, अगर रसगुल्ला हाथ ना लगे तो क्या चाशनी भी छोड़ दूँ, अगर ये लड़की नहीं मिली तो श्रेया कहती है, ये लड़की तो वाकई नहीं मिलने वाली, चल तो फिर चाशनी से काम चला लियो। तो सैमी जो होती है फिर मुस्कुरा देती है, और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त सैमी की जो नज़रें हैं वो रितिका के घर के ऊपर ही होती हैं, मतलब कि छत के ऊपर, कि आ जाए आ जाए आ जाए। लेकिन आज उसके दिल को और आँखों को दोनों को ठंडक मिलने वाला होता है, क्योंकि रितिका जो होती है वो दोबारा से अपने घर की छत के ऊपर आती है, और वहाँ पे रखे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे पानी डाल रही होती है। लेकिन इसी के साथ साथ वो अपनी झुकी हुई नज़रों से और टेढ़ा टेढ़ा सैमी की तरफ देख रही होती है। पर ये चीज़ सैमी से नहीं चुभती, क्योंकि उसकी बात जैसी आंखें जो होती हैं वो सब कुछ कैच कर लेती है। तो सैमी जो होती है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए एक हल्की सी स्माइल जो है वो रितिका की तरफ पास करती है। तो रितिका जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है,
क्योंकि वो तो बड़ी चुकी हुई नज़रों से और इस तरीके से देख रही थी कि सैमी को कुछ भी ना पता चले। फिर सैमी को कैसे पता चल गया? तो वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करती और पौधों को पानी डालती होती है, लेकिन सैमी की मुस्कुराहट तो गम होने का नाम ही ले रही थी। वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फिर से ऋतिका की तरफ देख रही होती है और ऋतिका जो है वो सैमी की तरफ फिर से टेढ़ा टेढ़ा। लेकिन इसके बाद सैमी के चेहरे पर स्माइल जो है वो बढ़ती जा रही होती है। तो अब ऋतिका को समझ में आ रहा होता है कि शायद ये मुझे ही नोटिस कर रही है और शायद इसे पता लग रहा है कि मैं इसे देख रही हूँ। तो वो अपना काम जल्दी से ख़त्म करने के बाद वहाँ से चली जाती है और सैमी जो होती है उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। तो श्रेया उससे कहती है कि क्या हुआ? तो सैमी कहती है कुछ नहीं, सोच रही हूँ ये लड़की तो नहीं पढ़ रही, क्यों ना तुझे पढ़ा लूँ। तो श्रेया कहती है हाँ नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सैमी जो है वो भी शरारती अंदाज में, क्यों, तेरे को मैं पसंद नहीं हूँ? तो श्रेया कहती नहीं, तू पसंद नहीं है, तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू दोस्त के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं। और वैसे भी आंखों देखी मक्खी यहाँ कौन खाता है यहाँ पर? तो उससे मुझे फिर मुस्कुराती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मक्खी निकाल के खा ले। तो श्रेया कहती मक्खियाँ नहीं निकल सकती ना, वैसे भी इतनी सारी है। तो सभी कहती यार इतनी सारी कहाँ है, तू हाँ बोलेगी तो सबको छोड़ दूँगी। तो श्रेया कहती हाँ मैं हाँ बोलूँगी तो सबको छोड़ देगी, और फिर कोई तुझसे बोलेगा ये छोड़, ये लड़की ये तुझे हाँ बोलेगी तो तू मुझे छोड़ देगी, इससे बेहतर है कि हमारी दोस्ती कायम रहे और चले यहाँ से। तो श्रेया जो होती है वो समी को वहाँ से ले जाती है। लेकिन आज समी के चेहरे पर बड़ी खुशी होती है क्योंकि ऋतिका ने पहली बार ही सही और टेढ़ा टेढ़ा उसे देखा तो सही, इतनी सी बात ही समी को बड़ी खुशी दे रही होती है। तो वो मन में सोचती है जब इतनी सी बात मुझे इतनी खुशी दे रही है तो ये लड़की जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी होगा। बट एक सेकेंड, मुझे कैसे पता चलेगा ये मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है? अरे हाँ, उसकी फ्रेंड, हाँ उसकी गली की वो फ्रेंड, उससे बात करती हूँ ना, लेकिन मैं उससे सीधे सीधे कैसे बोलूँगी? एक आइडिया, वो लड़की मेरे साथ साथ श्रेया की भी फ्रेंड है, श्रेया से कहती हूँ ना ये पूछ लेगी। तो सैमी जो होती है फिर श्रेया से कहती है श्रेया सुन सुन वापस चले गया। तो श्रेया कहती है वापस क्यों चलना है वापस, अभी आ गए ना, तूने देख लिया ना उसे, फिर क्यों जाना है? और जाना है तो हम कम से कम आधे घंटे बाद चलेंगे ना यार, देखो पता है ना कितनी गर्मी हुई है। तो सैमी कहती है यार तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी, तू चलना यार मेरे साथ, जल्दी से चल, काम है बहुत ज़रूरी। तो सैमी जो होती है फिर श्रेया को अपने साथ ले जाती है और रितिका की गली में जो उनकी फ्रेंड होती है उसके पास चल जाते हैं दोनों। लेकिन रास्ते में सैमी जो होती है वो श्रेया को सारी चीज़ें समझा देती है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे बोलना है। तो श्रेया कहती है कि यार तो खुद तो मरेगी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। तो सैमी कहती है यार ये छोड़ना, जिंदा रह के भी क्या करना है, मर ही जाते हैं, और वैसे भी मोहब्बत में आज तक जो मरे हैं उनका नाम हुआ है। तो श्रेया कहती है हाँ हाँ तेरा मोहब्बत में नाम होगा, मैं बिना वजह गेहूँ के साथ गुण बन के पिसना है। तो सैम कहती है अरे यार कोई बात नहीं, और वैसे भी दोस्ती में इतना तो बनता है ना। तो श्रेया कहती चलो भाई ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इसी गली में जो इनकी फ्रेंड होती है अंजलि, उसके बाद जाकर के इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। तो समी जो है फिर श्रेया को इशारा करती है पूछ। तो श्रेया जो होती है फिर उस लड़की से कहती है कि अंजलि अब तो अभी तक सिंगल है, कोई मिला नहीं गया? तो अंजलि कहती है नहीं यार, और तुझे तो पता ही है। तो श्रेया कहती है हाँ लड़की तेरा गर्ल्स में इंटरेस्ट है ना, बॉयज़ तो तुझे वैसे भी नहीं पसंद। तो अंजलि कहती है वही तो, इसी वजह से मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं ऐसा इंसान जिसे मैं हाँ बोल सकूँ। तो श्रेया कहती है ये मेरे बगल में आया तो सही, इसे देख ले। तो अंजलि कहती है हाँ सच में, मुझे तो लगा कि इनकी गर्लफ्रेंड होगी। तो श्रेया कहती है हाँ गर्लफ्रेंड तो है लेकिन छोड़ भी सकती है। तो अंजलि कहती नहीं यार, क्यों अपनी वजह से किसी और का घर खराब करवाना। तो श्रेया जो होती है फिर मुस्कुरा देती है मन ही मन की, अच्छा न जाने कितने घर खराब करे इसने खुद ने। लेकिन फिर वो कहती है कि अच्छा तेरी और कोई फ्रेंड नहीं है जो गर्ल्स में इंटरेस्टेड हो, तो मिला कोई? तो अंजलि कहती है हाँ मेरी एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड क्या है, इनफैक्ट हमारे घर के जिस बगल में रहती है वो गुड़िया, जिसे सैमी बहुत अच्छे से जानती है। तो श्रेया कहती है बहुत अच्छे से, इसके दिल में तो उसके लिए क्या है मैं तुझे क्या बताऊँ। खैर, लेकिन वो फिर अंजलि से बोलती है कि अच्छा वो भी गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। तो अंजलि कहती है और नहीं तो क्या, लेकिन आज तक उसने कभी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो श्रेया कहती है तुम लड़के को क्या हो गया, न जाने लड़के कहाँ जाके रुकेंगे। तो अंजलि कहती है हाँ धोखा देने से इन्हें फुर्सत मिले ना, तो ज़रूर इनका कुछ हो सकता है। तो श्रेया कहती है हर लड़का एक जैसा नहीं होता। तो अंजलि कहती है वैसे हर लड़की एक जैसी नहीं होती, अब तुझे देख ले,
तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, ज़रूर थोड़ा ना है कि तू ज़बरदस्ती। दूसरी कहती है हाँ ये बात भी तू ठीक कह रही है ना, अच्छा चल ठीक है यार, मैं तुझसे बाद में बोलती हूँ ना। तो अंजलि कहती है यार तू यहाँ करने क्या आई थी। दूसरी कहती है कुछ नहीं, सैमी को काम था, शायद उसका काम हो गया होगा तो हम चलते हैं। तो उसके बाद श्रेया जो होती है वो सैमी को उसी शॉप से रिसीव करती है, लेकिन सैमी की नज़रें अभी भी ऋतिका के घर के ऊपर होती है, दिख जा दिख जा दिख जा। हालांकि थोड़ी देर पहले ही वो उसे देख के आई थी, लेकिन फिर से उसे देखने की चाहत होती थी। तो श्रेया उसे कहती है कि बैठ जाओ, लेकिन सैमी जो है उसका ध्यान नहीं होता। तो श्रेया कहती है समी, तो समी जो है फिर उसके साथ कहती है क्यों दहाड़ रही है, चुप करके नहीं बोला जाता क्या। तो श्रेया कहती है प्यार से बोला था मैंने तुझसे, तब तुझे समझ में नहीं है ना, चल चल रहे हैं। तो समी होती है फिर उसके पीछे उसके शोल्डर पे मारती है, चल भाई चल। तो उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। तो श्रेया जो है वो समी से कहती है कि तेरे लिए गुड न्यूज़ है। तो समी कहती है हाँ मुझे तो पता ही है, तू जाएगी तो मेरे लिए गुड न्यूज़ से लेके आएगी। तो श्रेया कहती है गुड न्यूज़ सुना जाएगी। तो समी कहती है सुना दे, लाइए तो सुना भी दे। तो श्रेया उसे कहती है कि वो लड़की गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो समी जो कहती है रुक, गाड़ी रोक, अभी रोक। तो वो गाड़ी रोक देते हैं। तो उसके बाद समी कहती है उतर। तो श्रेया कहती क्या हुआ। तो समी तो उतर जा उतर जा। तो उसके बाद श्रेया जो होती है वो उतर जाती है, और जो समी होती है वो खुद गाड़ी चला रही थी पीछे बैठ। तो श्रेया को समझ में नहीं आता, मैं गाड़ी चला तो रही थी। तो समी कहती बैठना। तो वो अपने पीछे श्रेया को बैठाती है, और उसके बाद इतनी तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रही होती है, राउंड एंड राउंड, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब कि गाड़ी को इतनी तेज़ी से मोड़ती है कि जो उनके घुटने हैं वो ज़मीन को टच हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से श्रेया की जो जिन्स है वो भी फट जाती है, क्योंकि उस दिन वो स्कूटी नहीं बाइक लेके गए होते हैं, और उनके ग्रुप में सब लोगों को स्कूटी या बाइक को सब चलाना आता था। लेकिन श्रेया के एक मजाक की वजह से उसे नहीं पता था कि आज उसकी जीन्स इतनी फट जाएगी। लेकिन इसके बाद भी सैमी को शांति नहीं मिलती थी। तो वो श्रेया से कहती है कि एक काम करते हैं, हम शहर का चक्कर काट के आते हैं। तो श्रेया कहती है रुक जा, मैं मजाक करी थी सैमी, सैमी मैं बस मजाक करी थी, मेरी बात सुन ले। लेकिन सैमी कहती है कि नहीं क्यों सुन लो, तूने मजाक कैसे कर दिया, हाँ कैसे मजाक किया तूने, अब तू उसकी सज़ा भुगत। और तूने जो मजाक किया ना उसकी पेनल्टी फर्स्ट, आज से 10 दिन तक तू मुझे मोमोज़ खिला के लाएगी, मुझे नहीं पता, 10 दिन तक मोमोज़ खिलाएगी। और इसके बाद आज मैं तुझे पनिश करती हूँ, तुझे 1.5 घंटा मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो श्रेया जो है वो अपने हाथ जोड़ लेती है, देख देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं 10 दिन तक तुझे मोमोज़ खिला दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 घंटा तेरे साथ मत रख। तू ऐसी गुस्से में, देख यार घोड़ों से जींस फाड़ दी, मम्मी क्या कहेगी यार, वो आज मेरे जूते भी फाड़ देगी, नो। तो सैमी कहती है ये मजाक तो करने से पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे पनिशमेंट तो मिलेगी। एंड उसके बाद सभी होती है वो श्रेया को पीछे बैठा के चक्कर कटवा रही होती है, लेकिन इतने में वो कुछ सोचती है और गाड़ी रोक देती है। तो श्रेया कहती है क्या हुआ। तो सभी कहती है यार कुछ नहीं, सोच रही हूँ तुझे माफ़ कर दूँ। तो अब श्रेया को समझ में नहीं आता ना, हाँ माफ़ कर दे तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो जो है फिर समी के माथे पे हाथ रखती है, फिर गालों पे, क्या हो गया। तो समी कहती है कुछ नहीं, क्या है ना कि तुझे सारी बातें पता है, जल्दी से तोते की तरह बोलना शुरू कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि। तो श्रेया कहती नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। तो उसके बाद श्रेया जो होती है वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो समी को बता रही होती है कि समी जिसे तूने पसंद करा है वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन आज से पहले उसने कभी भी किसी का भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करा है, जितने भी प्रपोजल्स आए हैं सब रिजेक्ट। और इसके अलावा वो हर वक्त अपने घर में रहती है, घर से बाहर कहीं नहीं निकलती है, सिर्फ आई जाती है, सुबह जाती है शाम को आ जाती है। अगर उसके कॉलेज का टाइम 10 बजे का है तो 9:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम को 6:30 बजे तक घर में आ जाती है। इससे लेट वो कभी नहीं होती ना जल्दी, ये टाइम फिक्स है। तो अब सभी को उसका रूटीन जो है वो अब कुछ पता लग जाता है, तो कहते ठीक है। लेकिन इसके बाद सैमी जो होती है वो बस अगले दिन का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि अगले दिन वो ऋतिका के कॉलेज के बाहर जाके उससे बात करेगी। लेकिन उस दिन सैमी के साथ साथ उसका एक फ्रेंड पुनीत वो भी उसके साथ होता है। वो सैमी से कहता है कि देख यार डूड, उसके ऊपर ट्राई मार के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद कितनी बार मार चुका हूँ, आज तक उस लड़की ने हाँ नहीं बोली है। तो सैमी से कहती है कि तो मैं नहीं बोली ना, मुझे ट्राई कर लेने दो, हाँ बोलेगी।
तो पुनीत कहता है कि कितनी ही ट्राई कर ले, वो लड़की कभी हाँ नहीं बोलने वाली है। कि इतने में जो कॉलेज होता है उसकी छुट्टी हो जाती है और सारी गर्ल्स हैं वो बाहर हो रही होती हैं। तो पुनीत कहता है देख लड़कियों ने स्कार्फ तक बांध रखी है, कैसे पहचानेगी उसे। तो सैमी कहता है कि दिल की आंखों से पहचान लूँगी ना उसे, तो देखी जा। तो सैमी होती है फिर दोबारा से सब लड़कियों की तरफ एकदम ध्यान से देख रही होती है ना कि मेरी वाली कहाँ पर है। सो उसे इन सब के बीच में उसकी ऋतिका नज़र आई जाती है। तो वो ऋतिका के पास जा रही होती है उससे बात करने के लिए, लेकिन लड़की जो है वो बीच में आ रहती है। मतलब कि वो लड़की अपने घर की तरफ जा रही होती है और सैमी जो है वो ऋतिका की तरफ, लेकिन उनकी वजह से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। इतने में वो ऋतिका के पास पहुंच पाती, कृतिका वहाँ से निकल जाती है। तो अब सैमी को समझ नहीं आता ना, तो वो थोड़ा सा ऋतिका के पीछे उसे फॉलो कर रही होती है कि सुनो, लेकिन ऋतिका जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। तो सैमी जो है फिर दोबारा से ऋतिका की तरफ आवाज़ लगती है, अरे सुनो, हेलो मिस, इधर सुनो। लेकिन फिर ऋतिका कोई ध्यान नहीं देती। तो सैमी इस पर थोड़ा सा तेज आवाज़ में, ओ हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या, मुझे तुमसे बात करनी है, पीछे देखो, सुनो। लेकिन ऋतिका जो है फिर वो एक बार पीछे मुड़ती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अपने काम से काम रखो और मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसके बाद वो सीधे जाने लगती है। तो अब सैमी को समझ में आता ना, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो फिर से कहती है, हेलो मिस सुनो, गुड़िया गुड़िया मेरी बात सुनो, गुड़िया। लेकिन ऋतिका जो है वो उसके बाद दोबारा पीछे नहीं मुड़ती। लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। लेकिन फिर वो सोचती है कि इतने दिनों का चक्कर काटते हुए शायद पता कर लिया होगा। लेकिन इसी बीच वो सोचती है कि आवाज़ नहीं आ रही पीछे से, शायद वो चली गई। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सैमी जो है वो अपने फ्रेंड पुनीत के पास जाते हुए कहती है, चल तुम्हें साथ चल। और उसके बाद वो तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ऋतिका के पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन गाड़ी पे चलते हैं, हेलो मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे बात करो। तो ऋतिका उसकी बात का जवाब नहीं देती। लेकिन उसके साथ में जो उसकी फ्रेंड होती है अंजलि, जो उसके घर के भी पास में होती है, वो ऋतिका से कहती है, गुड़िया मुझे तुझसे बात करनी है। तो ऋतिका उसे कहती है कि मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, और तुझे तो पता है ना, भाई ने देख लिया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे वो किसी से बात करने नहीं देता है। यार तुम प्लीज़ प्लीज़ जाओ ना यहाँ से, मेरे फैमिली वालों ने देख लिया ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, निकलो। तो सैमी को समझ में आता है ना कि यार ओ हेलो, मुझसे बात करने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार रुक तो जाओ। लेकिन ऋतिका उसकी बात नहीं मानती ना, तुम जाओ यहाँ से यार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो सैमी जो होती है फिर थोड़ी सी गाड़ी तेज़ ले जाती है। तो ऋतिका जो है वो अंजलि से कहती है, तू क्या बोल रही थी उससे बात करो, तुझे तो पता है ना सब कुछ, फिर क्यों बोल रही थी ऐसे, पागल कहीं की। अभी अगर कोई देख लेता ना तो मुझे घर पे जवाब देना भारी पड़ जाता। तुझे तो पता है उसके साथ साथ एक लड़का भी उसके पीछे बैठा था, मेरे भाई ने देख लिया होता ना, तो तुझे तो पता ही है, उसे तो बस बहाना चाहिए। तो अंजलि कहती है, अरे यार तू इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बात करना बंद कर दे। तो ऋतिका कहती है कि मैंने बात करना वैसे भी बंद कर रखा है, मैं सिर्फ मेरे दोस्तों से बात करती हूँ, और तू चल यहाँ से। तो अंजलि और ऋतिका जो होते हैं वो जा रहे होते हैं कि सैमी दोबारा से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं अपनी गाड़ी से। तो अब ऋतिका को समझ में आता है ये वापस क्यों आ रही है, और अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उसे सैमी काफ़ी पसंद है। उसकी हेयर स्टाइल, उसकी बातें, उसके लुक्स अंजलि को बहुत पसंद है, और वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड भी थी। इसकी वजह से सैमी उसे बड़ी खूबसूरत लगा करती थी, स्मार्ट। लेकिन सैमी की नज़रें ऋतिका पर थी। लेकिन इस बार गाड़ी पे सिर्फ वो अकेली थी, पुनीत तो उसके साथ नहीं था। तो वो गाड़ी वहाँ पे रोक के, मतलब कि ऋतिका के जैसे सामने रोकती है, सुनो, आगे जो रास्ता है ना वहाँ पे मैंने एक चीट फेंक रखी है, उसमें मेरा नंबर लिखा है, प्लीज़ एक बार, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करी हूँ, एक बार मुझसे बात कर लेना प्लीज़, मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लेना। अंजलि प्लीज़ कहो ना अपने दोस्त से, मुझसे एक बार बात कर लेगी, सिर्फ एक बार कर लेगी, मैंने वहाँ पे चीट रख रखी है, इसे कहो ना, वो उसे उठा लेगी, प्लीज़ उठा लेना। और उसके बाद सैमी जो होती है वो तो वहाँ से चली जाती है, और जो ऋतिका होती है और अंजलि वो दोनों वहीं पे शॉक खड़े होते हैं कि ये भी क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद ऋतिका कहती है चल अंजलि, तो अंजलि कहती है यार वो चिट देख, वो चिट रखी है वहाँ पे, उठा ले क्या। तो ऋतिका कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप से सीधे चल। तो उसके बाद वो अंजलि को एकदम स्ट्रेट अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें सैमी जो है वो दूर से देख रही होती है कि यार इस लड़की ने चिट नहीं उठाई, क्या करूँ मैं इस लड़की का, इसने, मैंने इसके लिए चिट पे की, हाँ इसके पीछे जा रही हूँ, इसे पता है कि इसकी गली में चक्कर भी काटने मैंने, लेकिन इस लड़की में इतना एटीट्यूड
कि इसने मेरी चटनी उठाई मेरे इतना प्लीज़ बोलने के बाद। ये मुझे जानती नहीं है, इसकी जैसी ना जाने कितनी मेरी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसके बाद फिर वो एक स्माइल कहती है, तभी तो इसकी बात ही अलग है। तो वो वहाँ पे जाकर के उस चिट को फाड़ देती है। और इतने में वहाँ पे उसका फ्रेंड पुनीत आ जाता है कि तू मुझे वहाँ छोड़ के आ गई थी। तो सैमी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, तेरे चक्कर में वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मेरा उससे बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो पुनीत कहता है कि अच्छा कर ली, फिर क्या हुआ, मान गई वो, मान गई क्या? तो सैमी कहती है हाँ मान गई। तो पुनीत कहता है तेरा चेहरा बता रहा है कि वो नहीं मानी, जब हम तुझसे कह रहे हैं वो लड़की नहीं मानेगी, तुझे फिर भी उसके ऊपर ट्राई करना है तो ट्राई कर, बहुत खुशी से कर, लेकिन वो लड़की नहीं मानने वाली है। फ़िलहाल हम चले क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो उसके बाद सैमी और पुनीत जो होते हैं वो भी वहाँ से निकल लेते हैं। और फ्रेंड्स अभी हम लोग भी थोड़ा सा टाटा बाय बाय करते हैं वैसे, क्योंकि क्या है ना कि स्टोरी को रोक रोक के चलाने का मज़ा ही लगा था। तो हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मिलेंगे कि जब रितिका ने प्रपोज़ल को इनकार कर ही दिया था तो उसके बाद इनकी बातें कैसे शुरू होती है। अभी तो स्टोरी थोड़ी सी लग रही होगी ना बोरिंग सी, बट आगे बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। जिस लड़की ने आज तक किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करा, उसने सैमी का प्रपोज़ल कैसे एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के साथ साथ इनका रिलेशन इतने लंबे टाइम तक कैसे चल गया। तो ये सब तो हमें मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।